नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को आसान भाषा में बताते हैं। एक सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पीस कभी परमानेंट हो सकता है? मई 2025 में दोनों कंट्रीज ने एक हिस्टोरिक सीज फायर साइन किया, लेकिन कुछ ही घंटों में एक्सप्लोजन्स और ब्लेम गेम शुरू हो गया। क्या ये सीज फायर सच में एक नई शुरुआत है या फिर प्रोपगेंडा का एक नया चैप्टर? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री, गोदी मीडिया का रोल, यूएस की मीडिएशन और सीज फायर के बाद क्या हुआ। सो लेट्स डाइव इन। भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 1947 में पार्टीशन के साथ। कश्मीर एक बड़ा इशू बना और दोनों कंट्रीज क्लेम करते हैं कि ये उनका है। आज कश्मीर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिया एडमिनिस्टर्ड जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड आज़ाद कश्मीर। इसके बाद तीन मेजर वॉर्स हुई, 1947, 1965 और 1971। कश्मीर इश्यू कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, टेररिस्ट अटैक्स और पॉलिटिकल टेंशन्स ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स किया। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक ने 26 लोगों की जान ली। इंडिया ने इसका ब्लेम पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पे लगाया। ये अटैक एक ट्रिगर बना और टेंशन्स स्काई हाई हो गए। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने बोल्ड मूव किया। मई 7, 2025 को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स पे मिसाइल स्ट्राइक्स किए, इंक्लूडिंग मुरिद के और बहावलपुर के लश्कर और जैश बेसेस। पाकिस्तान के नूर खान और रफ़ीकी एयर बेसेस को भी हैवी डैमेज हुआ। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मारसूस के अंडर जम्मू और कश्मीर से लेकर गुजरात के कच्छ तक ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए। दोनों कंट्रीज़ के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक तक पहुंच गया। इंडियन सिटीज़ में ब्लैकआउट्स, सायरन्स और पब्लिक के लिए स्टे इंडोर्स वार्निंग्स थे। आईपीएल 2025 सस्पेंड हो गया। वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग यूएन और चाइना ने पीस टॉक्स की अपील की, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। तब आया यूएस का इंटरवेंशन। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ने बड़ा रोल प्ले किया। मई 6 से 10, 2025 तक कुछ न्यूज़ चैनल्स ने सनसनीखेज रिपोर्ट्स चलाए, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के 20 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए या पाकिस्तान सरेंडर करने वाला है। ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड या अनवेरिफाइड थे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेजर चैनल ने क्लेम किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टारगेट किए, जो बिल्कुल बेसलेस था। सोशल मीडिया पे भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ, जिससे पब्लिक में हाइपर नेशनलिज्म बढ़ा। एक्स पे पोस्ट्स आए जिसमें पीएस सपोर्टर्स को ट्रोल किया गया और उनकी पैट्रियोटिज्म क्वेश्चन की गई। क्या फ़ायदा हुआ? गोदी मीडिया के इस नैरेटिव ने मोदी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव दिखाया, जिससे उनके सपोर्टर्स का मोराल बूस्ट हुआ। लेकिन इससे सीज फायर के बाद भी मिसट्रस्ट बढ़ा, क्योंकि पब्लिक को लगा कि इंडिया ने जीता है और पाकिस्तान को हराया है। ये परसेप्शन पीस टॉक्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। मई 10, 2025 दोपहर 3:35 आईएसटी पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को कॉल किया। दोनों ने डिसाइड किया कि 5 शाम के समय आईएसटी से सारी मिलिट्री एक्शन, लैंड, एयर और सी बंद हो जाएगी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कंफर्म किया कि ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान ने बायलैटरली वर्कआउट किया। लेकिन यूटेस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे क्लेम किया कि ये सीज फायर उनकी मीडिएशन का रिजल्ट है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने 48 घंटे तक इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और दूसरे ऑफिशियल्स से बात की। पाकिस्तान ने यूएस का रोल अप्रिशिएट किया, लेकिन इंडिया ने कहा कि ये डायरेक्ट टॉक्स का रिजल्ट था। यूएस ने ऐसा क्यों किया? यूएस का मोटिव जियोपॉलिटिकल था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक फुल स्केल वॉर साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी ला सकता था।
यूएस चाहता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन में न बढ़े, जो पाकिस्तान का एलाय है। प्लस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक क्विक डिप्लोमेटिक विन चाहिए था टू शो ग्लोबल लीडरशिप। सोर्सेज के मुताबिक यूएस ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला बाय टाइंग $1 अरब IMF लोन टू सीज फायर एक्सेप्टेंस। सीज फायर के अनाउंसमेंट के साथ दोनों कंट्रीज़ में सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन ये खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद मई 10, 2025 रात 9 बजे IST के आसपास श्रीनगर और उधमपुर में एक्सप्लोजन्स सुने गए। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने होस्टाइल ऑब्जेक्ट्स को एंगेज किया। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे पोस्ट किया, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया कि उन्होंने सीज़फायर वायलेट किया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि इंडियन फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने के ऑर्डर्स दिए गए। पाकिस्तान ने उल्टा इंडिया को ब्लेम किया और कहा कि उनकी फोर्सेस रिस्ट्रेंट दिखा रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में एयर रेड अलर्ट्स और ब्लैकआउट्स हुए। पुंछ, अखनूर और राजौरी में रात भर ड्रोन साइटिंग्स रिपोर्ट हुई। इंडियन आर्मी के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने नगरोटा मिलिट्री स्टेशन पे सस्पिशियस मूवमेंट देखा, जिसमें एक सेंट्री इंजर्ड हुआ। पब्लिक रिएक्शन भी मिक्स्ड था। सोशल मीडिया पे कुछ इंडियन यूजर्स ने सीज़फायर को वीक डिसीजन कहा और मोदी गवर्नमेंट पे बोइंग टू यूएस प्रेशर का आरोप लगाया। दूसरी तरफ कश्मीर के लोकल्स ने पीस की उम्मीद जताई, लेकिन वायलेशंस ने उन्हें डिसअपॉइंट किया। सीज़फायर के बावजूद इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड रखा और ट्रेड बॉर्डर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी कंटिन्यू हैं। दोनों कंट्रीज़ के DGMO मई 12 को फिर बात करने वाले हैं, लेकिन ट्रस्ट का इश्यू बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीज़फायर 2025 एक होप की किरण है, लेकिन गोदी मीडिया के नैरेटिव्स, वायलेशंस और मिसट्रस्ट ने इसे कॉम्प्लिकेटेड किया। US की मीडिएशन ने वॉर रोका, लेकिन परमानेंट पीस के लिए कश्मीर इशू का सॉल्यूशन और म्यूचुअल ट्रस्ट ज़रूरी है। आज हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर, गोदी मीडिया का प्रोपगेंडा, US का मोटिव और सीज़ फायर का आफ्टरमाथ। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ, क्या ये सीज़ फायर पीस लाएगा या फिर प्रोपगेंडा ही चलता रहेगा? तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।